फ्लाई ऐश के ब्रिक्स अब इसके पहले भी हम देखते आए हैं, लेकिन ऐसा माना जाता था, लोगों में शायद ये भ्रम भी था या लोग ऐसा मानते थे कि फ्लाई ऐश बहुत मजबूत नहीं होता है और कंस्ट्रक्शन अगर करें तो ये बहुत मजबूती नहीं देगा, स्ट्रेंथ नहीं देगा। इसमें क्या खास है? बहुत सारी भ्रांतियां हैं। एक्चुअली एनटीपीसी जैसी संस्था इसे चालू करना चाहती है ताकि इसका क्वालिटी प्रोडक्ट मार्केट में आए और जितने रेड ब्रिक है इसको 100% हम इससे फ्लाई ऐश से रिप्लेस कर सके, जिससे हम सॉइल को भी बचा सके और इन्वायरमेंट के जो डैमेज कर रहा है, जो धुआं भट्टी का, उससे भी लोगों की रक्षा की जा सके। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका द गोपा टॉक्स में। मेरे साथ एनटीपीसी के डीजीएम चंद्रकांत पांडे जी उपस्थित हैं और हम जानेंगे आज उनसे कि पर्यावरण और सतत विकास को देखते हुए किस तरह वो काम कर रहे हैं। देश में वेस्ट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो उसे मैनेज करना एक बहुत बड़ी चुनौती भी है, लेकिन एनटीपीसी ने नया तरीका खोज निकाला है इसके मैनेजमेंट के लिए, तो इस बारे में हम चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार चंद्रकांत जी, ये बताइए कि ये जो फ्लाई ऐश है इसका यूज करके एक अलग प्रोडक्ट बनाने की कोशिश की है और जो हमारे विकसित भारत का जो लक्ष्य है पर्यावरण और सतत विकास, इसको ध्यान में रखते हुए आपने इसकी शुरुआत की है। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे सबसे पहले कि ये फ्लाई ऐश होता कैसा है, किस तरह से वेस्ट मटेरियल के रूप में ये निकलता है। मैम एक्चुअली एनटीपीसी एक पावर कंपनी है, तो मैं आपको शुरू से बताना चाहूँगा कि पावर जनरेट कैसे होता है। पावर जनरेट करने लिए कोई ना कोई एनर्जी सोर्स चाहिए मैम। तो एनर्जी सोर्स है हमारा कोयला। हाँ। और जब कोयला को आप जलाएंगे तो जो लास्ट बाई प्रोडक्ट जो हमारा बनेगा वो बनेगा ऐश, जो मेन काफी ह्यूज अमाउंट में हम लोग जनरेट करते हैं। लेकिन हम लोग के पास चैलेंज ये भी है कि हम इसका यूटिलाइज कैसे करें। तो अब कन्वेंशनल मेथड में जाएंगे तो हम लोग ऐश पाउंड में इस ऐश को थ्रू वाटर हम लोग ऐश पाउंड में डाल दिया करते थे पहले। कितनी क्वांटिटी में बनता है मैम? क्वांटिटी तो अब लास्ट ईयर जनरेशन में 930 lakhs। माय गॉड, इतना ह्यूज क्वांटिटी है। तो दैट इज आल्सो चैलेंज, हम इसे यूज कैसे करें। सेकंड, चूंकि एनटीपीसी पब्लिक सेक्टर कंपनी है तो इसे देश हित में भी आगे कुछ करना है, ये भी हमेशा ध्यान में रहता है। तो इसी के चलते मैम अभी हम लोगों ने जो डिफरेंट प्रोडक्ट है वो हमारी टीम ने रिसर्च करके बनाया है। जैसे कि अब फ्लाई ऐश ब्रिक जो ऑलरेडी मार्केट में एस्टेब्लिश प्रोडक्ट है, ये भी मैम एक यदि पर्यावरण की दृष्टि से बोले तो इसे बचाने में बहुत बड़ा इसका योगदान है। अच्छा। जैसे कि आप रेड ब्रिक जो बनता है, ठीक है मैम, बेसिकली वो टॉप सॉइल होता है, उसे कट करके भट्टी में ले जा करके वो रेड ब्रिक बनता है मैम। ठीक है मैम। तो पहला तो सॉइल को आप डैमेज कर रहे हैं। हाँ। आप कंटिन्यूअसली आप सॉइल को यूज कर रहे हैं। सेकेंडली जो उससे जो धुआं पैदा होता है वो भी आपके पर्यावरण को डैमेज करता है। तो दोनों से बचाने के लिए एक फ्लाई ऐश ब्रिक जो ऑलरेडी मार्केट में है, लेकिन चूंकि थोड़ा सा क्वालिटी इसमें एस्टेब्लिश नहीं हो पाई है, इसलिए एनटीपीसी ने इसमें इनिशिएटिव लिया है कि कैसे हम क्वालिटी प्रोडक्ट मार्केट में लाए ताकि इसे ज्यादा से ज्यादा ये मार्केट में यूज हो और हम अपने पर्यावरण को बचा पाए। अभी तक जो हम फ्लाई ऐश के ब्रिक्स अब इसके पहले भी हम देखते आए हैं, लेकिन ऐसा माना जाता था, लोगों में शायद ये भ्रम भी था या लोग ऐसा मानते थे कि फ्लाई ऐश बहुत मजबूत नहीं होता है और कंस्ट्रक्शन अगर करें तो ये बहुत मजबूती नहीं देगा, स्ट्रेंथ नहीं देगा। इसमें क्या खास है? बहुत सारी भ्रांतियां हैं। एक्चुअली जब फ्लाई ऐश जब मार्केट में आया तो सब छोटे छोटे वेंडर्स ने इसे स्टार्ट किया। अच्छा। जैसे भट्टी लगे होते हैं रेड ब्रिक के, वैसे इसे भी स्टार्ट किया। अच्छा। तो उसमें मेन फ्लाई ऐश होता है, सैंड होता है और सीमेंट होता है। यदि किसी की मात्रा भी आप बराबर नहीं यूज डालेंगे तो इसका स्ट्रेंथ जरूर खराब होगा। आप अब नॉर्मल देखते होंगे तो बहुत सारे लोगों के अंदर भ्रांति है कि ये गर्मी करता है, ये इसमें वो मजबूती नहीं होती है। तो मेन जब आदमी उसे व्हीकल से उतारता है तो ये मैम कम स्ट्रेंथ का टूट जाता है। तो ये मेजर इसका चैलेंजेस है, क्योंकि जो जब स्टार्ट हुआ तो छोटे वेंडर चालू कर पाए, इसलिए एनटीपीसी जैसी संस्था इसे चालू करना चाहती है ताकि इसका क्वालिटी प्रोडक्ट मार्केट में आए और जितने रेड ब्रिक है इसको 100% हम इससे फ्लाई ऐश से रिप्लेस कर सके, जिससे हम सॉइल को भी बचा सके और इन्वायरमेंट के जो डैमेज कर रहा है, जो धुआं भट्टी का, उससे भी लोगों की रक्षा की जा सके। क्योंकि एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, किस तरह इसे आप इम्प्लीमेंटेशन में लाएंगे और मार्केट में किस तरह ये आएगा? ये हमारे लिए भी चैलेंज है मैम, क्योंकि हम एक पावर कंपनी है। हम नॉर्मली जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हमारा जनरेशन का काम है, डिस्ट्रीब्यूशन का काम नहीं है। तो एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर है एनटीपीसी, तो हम जो जितने भी स्टेट्स हैं उनके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं हम उसको डायरेक्टली बिजली दे देते हैं। अच्छा। और वो गवर्नमेंट से गवर्नमेंट का एमओयू रहता है। ठीक है मैम। लेकिन अब डायरेक्ट मार्केट में उतरने के लिए हम क्या करें, ये हमारी सोच थी। तो हमने जस्ट अभी सीपत में कैसे पायलट प्रोजेक्ट मैम, हमने डीलर अपॉइंट किया है। वो डीलर क्या करता है मैम, जितने भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं फुलफिल करके हमसे एक लमसम में
ब्रिक का एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेता समझ जाइए, और वो लोकल जो रिटेलर है उसको वो सप्लाई करता है। तो लास्ट ईयर हम लोग तो 10 इन हाउस के लिए बना रहे थे आज तक, लेकिन लास्ट ईयर हमने डीलरशिप सीपत में चालू किया, जिससे हमने 60 लाख लास्ट 6 मंथ में सेल किया मैम। ये बहुत बड़ा हम लोग के लिए मोटिवेशनल है एक्चुअली। और प्राइस वाइज में बताना चाहूंगा मैम, यदि आप छत्तीसगढ़ आसपास के एरिया में बोलेंगे तो रेड ब्रिक का जो प्राइस है वो 6 रुपीज के आसपास है, जबकि जस्ट 50% अप्रोक्सीमेट 330 350 3.5 रुपए में आपको ये एच ब्रिक मिल जाएगा, जिसकी स्ट्रेंथ क्वालिटी सब कंपेरेबल है रेड ब्रिक की। बहुत बढ़िया। यस मैम, मतलब 50% रेट पे आपको मिल रहा है। यस मैम। सेकंड मैम आपको बताना चाहूंगा कि और हमने इस प्रोडक्ट्स में काम किया है, तो इसमें जो नए प्रोडक्ट्स हैं मैम, ये है एग्रीगेट्स। ये अभी तक मार्केट में नहीं आया मैम। अच्छा। और इसमें किसी ने काम भी नहीं किया है। हाँ। ये आप इसे जरा करीब से दिखाएंगे, ये क्या है जी, बताइए। ये भी हम इसमें भी 2 तरह से काम कर रहे हैं मैम। एक जो आप नेचुरल एग्रीगेट यूज करते हैं वो पहाड़ों को काट कर बनाया जाता है। अच्छा। ठीक है, तो दैट इज डैमेज टू एनवायरनमेंट। ठीक है मैम। ये जो हमारा एग्रीगेट है ये टोटली फ्लाई एश से बना हुआ है मैम। इसमें 80% फ्लाई एश है। अच्छा। कुछ मात्रा में सीमेंट है और कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे। तो यदि हम इसका यूज करें तो हमारे कितने पहाड़ कटने से बच जाएंगे, बिल्कुल आप जान सकते हैं मैम। पर्यावरण की रक्षा हो पाएगी। और साथ ही मैं देख रही हूँ यहाँ पे अलग अलग साइज के सब प्रोडक्ट्स हैं। ये क्या है मैम? एक्चुअली हम लोग 3 टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं। ये जो प्रोडक्ट बना हुआ है नैनो कंक्रीट एग्रीगेट बोलते हैं। ये कोल्ड प्रोसेस है। अच्छा। जिसमें सीमेंट इंग्रेडिएंट फ्लाई एश यूज हुआ है। तो ये नाका है, नैनो कंक्रीट एग्रीगेट। अच्छा। ये सेकंड प्रोडक्ट जो आप देख रहे हैं दैट इज जीपीसी है, जियोपॉलीमर कोर्स एग्रीगेट। अच्छा। ये इसमें केमिकल यूज करके हमने एग्रीगेट बनाया हुआ है। अच्छा। ओके मैम। थर्ड वन इज LWA, लाइट वेट एग्रीगेट। लाइट वेट में लाइट है मैम। हाँ। इसका मेन तीनों एग्रीगेट के फायदे ये हैं कि आप जो नेचुरल एग्रीगेट से जो आप डिनामिक्स कंक्रीट का बनाएंगे उसके रिप्लेसमेंट में जब आप इस एग्रीगेट की यूज करेंगे तो आपको 20 से 30% का जो टोटल वेट है स्ट्रक्चर का वो डाउन हो जाएगा। अच्छा। तो जो आप स्टील यूज करते हैं वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो स्टील के वजह से बढ़ते रहता है तो उसकी सेविंग हो पाएगी। तो आगे जाके कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ये रोशनी रहेगा मैम। हाँ, ये क्रांति के रूप में आ सकता है। कंस्ट्रक्शन रेट भी इससे कम होगा। बस जरूरत इस बात की है कि इसे मार्केट में लॉन्च करना और पब्लिक के लिए एक अवेयरनेस भी पैदा करना। बताना चाहूंगा मैम, ये हमारा एक कमर्शियल स्केल का 3 लाख पर एनम का एक जो प्रोजेक्ट है, फर्स्ट कमर्शियल एग्रीगेट के लिए जो प्लांट है वो एनटीपी शिमाद्री वो लोकेटेड है विशाखापट्टनम में। वहाँ हमारा फर्स्ट कमर्शियल है। उसके बाद हमको पूरे पैन अक्रॉस इंडिया में इसे एक्सपांड करेंगे। अच्छा। तो फ्यूचर यदि आप बोले मैम तो आज नेचुरल एग्रीगेट या सैंड आपको अवेलेबल है, लेकिन आगे जा करके इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपको नेचुरल रिसोर्स नहीं मिलेंगे। तो उसके लिए भी हमको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को भी लेके चलना है तो और हमको एश को भी यूटिलाइज करना है। हमारा तो वही पर्पस है। क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम है ये तो मतलब सतत चलते ही रहने वाला है। रिप्लेस करेगा मैम, ये विकल्प है। और इसीलिए हमने सभी प्रोडक्ट को हमारे सीएमडी साहब ने इसे विकल्प के रूप में एक प्रोडक्ट को ब्रांडिंग दी है। हमारा नाम ही जितने भी एस प्रोडक्ट है वो विकल्प के रूप में चलेंगे। मतलब अभी जो प्रोडक्ट्स मार्केट में है वो उसका कॉस्ट हाई है और प्रकृति को कहीं ना कहीं से नुकसान पहुंचाते हुए वो हम तक पहुंच रहा है। कॉमन पब्लिक के लिए किस तरह आप समझाएंगे कि ये किस तरह उनके काम आएगा? पब्लिक को ये बोलना चाहूंगा, ये बहुत सारी भ्रांतियां हैं पब्लिक के अंदर की। हो सकता है शुरू में क्वालिटी थोड़ा कम हो, वो ब्रिक या बाकी चीजें मिली हो। अभी जो आगे जाके मार्केट में आने वाली है जो फ्लाई एश ब्रिक, उसका मैं आपको गारंटी देता हूं कि एज पर जो BIS जो है उसके हिसाब से जो भी स्ट्रेंथ या क्वालिटी मिल रही है वो सेम एज रेड ब्रिक है, लेकिन प्राइस में लगभग 50% है। आप यदि छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो 6 रुपए ब्रिक के आसपास रेड ब्रिक मिलता है। ये हमको 3.5 रुपए में एज ब्रिक मिल रहा है, जस्ट हाफ कॉस्ट। यदि आप यूपी बिहार में जाएंगे तो 10 से 12 रुपए रेड ब्रिक का प्राइस जाता है, लेकिन हमारा एज ब्रिक का प्राइस सेम है। तो आगे जाके पैन इंडिया आप जाएंगे मैम तो रेड ब्रिक का प्राइस बढ़ते जाता है, लेकिन आपका एज ब्रिक का प्राइस कॉन्स्टेंट रहता है। तो ये जो इतनी भ्रांति है, मैं आप लोग से अपील करूंगा कि भ्रांतियां मन से निकाल लीजिए। ये आपका एश ब्रिक से आप बना के देखिए। बड़े बड़े जितने गवर्नमेंट सेक्टर की बिल्डिंग्स हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, वो एश ब्रिक यूज कर रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये सबको आह्वान भी करूंगा कि आप लोग रेड ब्रिक को कम कीजिए, क्योंकि हमको नेचुरल रिसोर्सेज को बचाना है और ये देश के लिए बहुत जरूरी है। और आप काइंडली आप एश ब्रिक का यूज कीजिए, हमसे ही नहीं किसी से भी लीजिए, लेकिन एश ब्रिक जरूर यूज कीजिए। अच्छा, ये मैं पूछना चाहूंगी कि इनका यूज अभी तक जो केंद्रीय संस्थानों में जरूर इसका उपयोग किया गया होगा, तो कहाँ कहाँ किया गया इसका उपयोग? इसका मैम जितने भी अभी गवर्नमेंट के नॉर्म्स भी आ गए हैं कि यदि विद इन 300 किलोमीटर के रेडियस में यदि कहीं भी आपका रेड ब्रिक यदि यूज हो रहा है और उसका प्राइस वो एज ब्रिक से ज्यादा है तो दे बाउंड टू यूज एज ब्रिक। अच्छा, ये बाउंडेशन है, गजट भारत सरकार का गजट नोटिफिकेशन है। लेकिन चूंकि अवेयरनेस नहीं है लोगों में, इसलिए अभी भी यूज करें, उसमें भी हम लोग आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे मैम और कोशिश करेंगे। अभी गवर्नमेंट तो मान लिया है कि गवर्नमेंट ने लगभग आप छत्तीसगढ़ में देंगे सभी एस प्रोडक्ट ही यूज कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में हमको ये देखना पड़ेगा और थोड़ा सा कानून भी थोड़ा
खड़ा करना पड़ेगा ताकि हम एनवायरनमेंट को बचा सके और ये फ्लाई एश ब्रिक यूज हो सके और बाकी हमारे जैसे प्रोडक्ट आते जाएंगे, हम इसे मार्केट में लाते जाएंगे। चंद्रकांत जी, आप बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं और एनटीपीसी बहुत अच्छा काम कर रहा है इस दिशा में। और क्या क्या विकल्प हैं आपके पास? मैम, मैंने आपको फ्लाई एश ब्रिक के बारे में बताया ही, साथ में ये फ्लाई एश ब्रिक्स का जो सीपत में जो हमारा प्लांट है ये उसकी फोटो है। इसके अलावा एग्रीगेट के बारे में मैंने बताया, जो डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी हम बना रहे हैं। इसके अलावा और भी हमारे काफी प्रोडक्ट्स हैं मैम, जैसे अभी प्रीकास्ट है, अच्छा, जो बाउंड्री वॉल की यूज होता है, ये भी 90% एशेस में यूज हुआ है मैम। अच्छा, ये भी आप कर सकते हैं। एग्रीगेट का पिक्स देख सकते हैं, हम बेंच भी बना रहे हैं मैम इसी से। ये बहुत अच्छा, ये भी इनोवेशन है। के लिए बहुत जितने पेवर ब्लॉक्स आ रहे हैं ये भी पूरा 80% ऐश यूज करके बनाया गया है। अच्छा, तो ये इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास जो मार्केट में लॉन्च होने के लिए रेडी है और धीरे कमर्शियल स्केल पे लाएंगे। एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है मैम, इंटरलॉकिंग वॉल ब्लॉक, जो प्रधानमंत्री के जो लो कॉस्ट हाउसिंग के लिए जो भी प्रधानमंत्री ने योजना चलाई है, इसे थोड़ी करीब से दिखाइए। हम ये देखना चाहते हैं, करना चाहते हैं कि कैसे से कैसे हम उस जो कॉस्ट हो रही है उसे कम किया जाए। तो ये जो इंटरलॉकिंग वॉल ब्लॉक है उसे आप देख सकते हैं मैम यहाँ पर कि ये दोनों जो साचे हैं वो आपस में इंटरलॉक हो जाती हैं। यस, तो इसमें आपको प्लास्टर की जरूरत नहीं है, ज्वाइंट करने की जरूरत नहीं है, बस इसको आपको सपोर्ट देने की जरूरत है, सपोर्ट कॉलम में। तो ये आपके कॉस्ट को काफी रिड्यूस कर समय भी बचेगा, समय ही बचेगा, बहुत फास्ट काम होता है इसमें। ऑलरेडी हमने एक पायलट एनटीपीसी सीपत में किया हुआ है, 1 BHK हमने इसे बनाया हुआ है, जिसका कॉस्ट अप्रोक्सीमेट 1.3 लाख में 1 BHK आपका रेडी हो गया है। जी। तो ये आगे जाके हम और भी जो बड़े बड़े जो एक्सपो हैं, जैसे प्रगति मैदान में जो नेशनल लेवल पे होता है या छत्तीसगढ़ राज्योत्सव होता है, ये सब में हम लो कॉस्ट हाउसिंग रखने वाले हैं। अच्छा, ये है। तो ये पूरे वॉल जो देख रहे हैं पूरा हमारा एज प्रोडक्ट से ही बना हुआ है मैम, प्रीकास्ट से। इसके अलावा मैं एक चीज और बताना चाहूंगा मैम, ये जो एज ब्रिक होता है उसका जो कंपोजिशन है और ये इंटरलॉकिंग वॉल ब्लॉक है, इसका मुझे लगभग सेम है। अच्छा, तो इसमें जो नॉर्मल जो वेंडर्स है यूज कर रहे हैं 50% फ्लाई एश, 40% सैंड एंड 10% सीमेंट। ठीक, लेकिन हमने अभी BIS में अमेंडमेंट कराया एनटीपीसी के एफर्ट से हुआ है, जिसमें कि 40% जो सैंड यूज कर रहे हैं फ्लाई एश में, वो रिप्लेस हो गया है बॉटम एश से, जो डायरेक्टली बॉयलर से जो कोर्स एश जो गिरता है हमारा उसे बॉटम एश बोलते हैं मैम। उसको आप डायरेक्टली सैंड को रिप्लेस करके उसे यूज कर सकते हैं। तो इसके अलावा एज ब्रिक में इसके अलावा जो हम नॉर्मल कंक्रीट यूज कर रहे हैं उसमें जो PCC वगैरह जो M10 M15 का यूज करते हैं, उसमें जो कंक्रीट में आपका जो 25% जो टोटल सैंड है, 25% हम डायरेक्टली बॉटम एश से रिप्लेस कर सकते हैं। अच्छा। इवन हम और भी एफर्ट लगाए हुए हैं, जो RCC वगैरह जो कंक्रीट के स्ट्रक्चर जो जिससे बनता है उसमें 50% तक जाने वाले हैं। ऑलरेडी कमेटी नेशनल लेवल बनी हुई है, उसमें एनटीपीसी भी पार्ट है और आगे जाकर के हम जरूर सैंड को 50% तक बॉटम एश से रिप्लेस कर पाएंगे। तो वो भी एक सैंड जो जितना रिवर जो इरोड हो रहा है, कट हो रहा है, उसे भी हम देश के लिए बचा पाएंगे। बहुत अच्छी कोशिशें हो रही हैं, बहुत अच्छे प्रयास हो रहे हैं एनटीपीसी के द्वारा और हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं। पर्यावरण का ध्यान रखते हुए और जो हमारे प्राकृतिक संसाधन का दोहन हो रहा है उसे रोकते हुए एक विकसित भारत की दिशा में एनटीपीसी का ये जो काम है ये सराहनीय है और हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप इस काम को और आगे बढ़ाएं और लोगों को भी जागरूक करें कि वो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जिससे प्रकृति वो नष्ट ना हो, वो बची रहे। आपने इतनी अच्छी जानकारी दी चंद्रकांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू मैम।